हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। ये जो वीडियो है ये 10 से 15 मिनट की वीडियो है मैक्सिमम। और आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको मैं स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क और प्लस आपकी स्टडी जितनी भी मेहनत आप पढ़ाई में करते हो ना उससे भी कहीं ज़्यादा ऊपर रखूंगा। अगर आज का ये टॉपिक आपने समझ लिया तो 50% जो आपकी ये प्रिपरेशन की जंग है किसी भी एग्जाम की वो आप ऑलरेडी जीत चुके हो। जैसा कि अब्राहम लिंकन ने भी कहा था कि किसी को पेड़ को काटने से पहले सबसे ज़्यादा टाइम अपनी कुल्हाड़ी को शाइन करने में लगाओ, उसे शार्प करने में बनाओ। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। तो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इकलौती वो कौन सी चीज़ है जिसे अगर हम फॉलो करें, जिसे हम करें, तो हम कोई भी एग्ज़ाम जिसकी भी हम तैयारी करना चाहते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ हार्डनेस, इरिस्पेक्टिव ऑफ टफनेस, उसे हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको समझ में आए कि मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। आप डेली पढ़ाई कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, आप डेली मॉक्स लगा रहे हो, आप हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मार्ट वर्क कर रहे हो, बट एग्जाम नहीं क्वालिफाई हो रहा है। इसका मेन कमी जो आपके अंदर है वो है एग्जाम मोड का ना होना। एग्जाम मोड क्या होता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, या आपने सुना होगा एग्जाम मोड क्या होता है, आपको लगेगा मैं भी कोई डायलॉग मारूंगा। तो एग्जाम मोड है क्या, इसके फायदे क्या हैं, इसे खुद के ऊपर कैसे अप्लाई करें, ये तीन टॉपिक हम इस पर डिस्कस करना है इस वीडियो में। तो पहला कि एग्जाम मोड के फायदे क्या क्या, पहले हम लोग फायदे देख लेते हैं, फिर है क्या ये बताऊंगा मैं आपको, फिर इसको अप्लाई कैसे करिए बताऊंगा, ठीक है। एग्जाम मोड आने के बाद जो हमारा माइंड है वो इतने ज़्यादा न्यूरॉन्स जनरेट करता है, इतने ज़्यादा इंटरलिंकेजिंग करता है हमारे टॉपिक्स को, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना ज़्यादा वो एक्टिव कर देता है, इतना वर्कलोड उसका बढ़ा देता है कि आप सोओगे, आप उठोगे, आप बैठोगे, आप खाओगे, आप एग्जाम में मॉक्स लगाओगे, फिर एग्जाम में एग्जैक्टली एग्जाम सॉल्व करोगे, तो जो ना आते हुए भी क्वेश्चन है ना वो भी आपको आने लगेंगे। आप इतना कॉन्फिडेंट फील करोगे 24/7 अपने अंदर कि आपको लगेगा कि यार ये मैंने पहले क्यों नहीं किया। एग्जाम मोड में आने का पहला फायदा ये है। एग्जाम मोड में आने का दूसरा फायदा ये है कि आपको कोई नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे, आपको सुसाइडल कोई थॉट नहीं आएंगे, आपको कोई फालतू के टाइम वेस्ट करने के थॉट्स नहीं आएंगे। आप जब तक उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर लेते हो तब तक आपका कंसंट्रेशन इतना हाई होगा कि आपको कुछ पूरी दुनिया गायब सी दिखेगी। एग्जाम मोड में आने का तीसरा फायदा ये होता है कि आपकी जो ड्रीम है, आप जो सोच रहे हो कि ये एग्जाम क्वालिफाई करना है, तब तक वो आपकी ड्रीम है, जब तक आप क्वालिफाई करनी है तो उस ड्रीम को रियलिटी में बनाने के लिए आपका जो माइंड है, आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इतना खुद को वर्क करेगा, वो डोपामीन रिलीज करेगा उसी चीज़ को पाने के लिए, उसको क्रेविंग हो जाएगी। तो वो जैसे आपको भी बताया, हम लोग इतने सालों से जीते आ रहे हैं, 2-3-2.5 लाख सालों से, जैसा साइंस मानता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई है, हमारे डीएनए में, हमारे पेरेंट्स ने, हमारे उनके पेरेंट्स ने सब पढ़ रखा होगा, ठीक है। आपने इतने दिनों से पढ़ाई कर रखी होगी, तो हमारे डीएनए को स्टोरेज बोलते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप इतनी चीज़ें उसको एग्जाम मोड में डालोगे ना, तो कभी भी क्या होगा, आप फील करोगे इस चीज़ को कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता, बट आपको गट फीलिंग आएगी कि इसका आंसर ये होगा, एंड वही आंसर होता है। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ दिस एग्जाम मोड, ठीक है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस एग्जाम मोड के फायदे मैंने बता दिए, इस एग्जाम मोड में आना कैसे है ये मैं बता दूं। उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि एग्जाम मोड है क्या, ठीक है। एग्जाम मोड होता क्या है, एग्जाम मोड में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट उससे पहले जाने तो ही है क्या। तो एग्जाम मोड का मतलब है 24/7। जब तक आप एग्जाम का क्वालिफाई नहीं कर लेते, जब तक आप एग्जाम का सिलेबस है, जब तक आप तैयारी में हो, तब तक 24/7 आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम के बारे में सोचना है। चाहे आप कोई मूवी देखो, चाहे आप दोस्तों से मिलो, चाहे आप घूमने जाओ, चाहे आप पढ़ाई करो, चाहे आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ो, चाहे कोई आर्टिकल पढ़ो, चाहे आप कोई वेब सीरीज़ देखो, चाहे कोई एनिमे देखो, आपको 24/7 अपने माइंड में एग्जाम के बारे में ही सोचना है। आपको उन्हीं लोगों से ज़्यादा बात करनी है जो उसी फील्ड के हों, जो उस एग्जाम के बारे में सीरियस हों। नॉन सीरियस लोगों से नहीं, सीरियस उन्हीं लोगों से ज़्यादा बातें करनी है। अगर आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आप यूट्यूब जाओ, पॉडकास्ट देखो, वीडियो देखो, आप ये सब चीज़ें करो कि आपको एग्जाम मोड में रह पाओ, ठीक है। अब एग्जाम मोड में आए कैसे, सबसे बड़ा क्वेश्चन। मैंने पूरे फायदे बता दिए, क्या होता है ये बता दिया, बट आए कैसे। हर कोई चाहेगा भाई इतने फायदे हैं तो कोई भी आना चाहेगा, कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना चाहेगा। हर एस्पिरेंट, हर स्टूडेंट यही मेहनत करता है कि वो एग्जाम क्वालिफाई करे, ठीक है। तो आए कैसे, आने के 4 तरीके हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। पहला तरीका कि आपको करना क्या है, आपको 3 दिन तक जिस एग्जाम की आप तैयारी करते हो, सिर्फ 3 दिन आप पढ़ाई छोड़ दो। आप यूट्यूब देखो या मोबाइल से देखो या आप कोई मूवी देखो, डजेंट मैटर। आपको सिर्फ उस एग्ज़ाम के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है, गैदर करनी है कि एग्ज़ाम क्या है, क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, क्या पीवाईक्यूज़ हैं, और ट्रेनिंग कहाँ होती है, इसके पर्क्स क्या हैं, अलाउंसेस क्या 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 पावर आपको मिलेगा, क्या क्या पोस्टिंग आपकी कहाँ कहाँ होगी, क्या ड्रेस है। इस एग्जाम से रिलेटेड डेली 3 दिन लगातार 10 से 12 घंटे का टाइम निकालो, और 3 दिन लगातार 12-12 घंटे 10-10 घंटे वीडियोस देखो, एग्जाम ओरिएंटेड। पढ़ना नहीं, सिर्फ वीडियोस देखना, मोटिवेशनल वीडियो देखो। एग्जाम के बाद आपको क्या पोस्ट मिलेगी ये देखो, कौन कौन सी पोस्ट होती है देखो, सिलेबस क्या है ये देखो, स्ट्रैटेजी क्या है देखो, पॉडकास्ट देखो, टॉपर्स इंटरव्यू देखो, ट्रेनिंग सेंटर देखो, जो आपको देखना है। बट एग्जाम रिलेटेड सिर्फ 10 दिन आपको देखना है, पढ़ाई छोड़ दो। अगर आप नया स्टार्ट करना चाहते हो, अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हो एग्जाम के प्रेशर में, तो आपको ये करना पड़ेगा। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको ये करना है कि 3 दिन तक सारे डिस्ट्रैक्शन खत्म कर दो। आप अगर आप एग्जाम मोड की तैयारी करो तो उसमें सिर्फ आपको वही वीडियोस देखनी है, आपको ना व्हाट्सएप, ना सोशल मीडिया, ना कुछ, मोबाइल साइड में रख दो।
बात अपने घर वालों से कर लो, बाकी जो ज़्यादा क्लोज है उनको बता दो कि 3 दिन तक आप कुछ कर रहे हो अपने साथ एक्सपेरिमेंट, आप उसके बाद बात नहीं कर सकते, घर वालों से बात करो। टोटली सिर्फ डेडिकेटली और किसी से बात मत करो, कोई दोस्ती नहीं, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं। 3 दिन तक सिर्फ आपको ये फॉलो करना है, ठीक है? तीसरा आपको क्या करना है तीसरा आपको ये करना है कि आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। आप अगर ये 3 दिन तक कर लेते हो, आप 3 दिन तक एग्जाम के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हो, पूरा जानते हो, तो आपका माइंड इतना एक्टिव हो जाएगा ना कि वो एग्जाम प्रोसेस को एंजॉय करने लगेगा। तो आपको जब प्रोसेस एंजॉय होने लगेगा ना, तो आपको चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको पढ़ने का जो मन नहीं करता, आपको पढ़ने का मन करेगा, आपको जो लगता है टॉपिक बहुत बोरिंग, आपको बोरिंग नहीं, बहुत ईजी लगेगा। तो ये एग्जाम मोड के फायदे हैं। इसको कैसे एक्टिवेट करना है मैंने ये बताया। चौथी चीज़ आपको ये करनी है कि आपको वो 3 दिन के बाद जो चौथा दिन है उसमें आपको मूवीज़, वेब सीरीज़ ढूँढनी है कि आपके एग्जाम से रिलेटेड कौन-कौन सी है। उस पोस्ट से रिलेटेड कौन-कौन सी मूवीज़, चाहे हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, एनिमे हो, डज़न्ट मैटर, आपके ऊपर होना चाहिए। वो आप सर्च करो और आप देखो चौथे दिन। ये 4 काम आप कर लो, आप एग्जाम मोड में ऑटोमेटिकली आ जाओगे और धीरे-धीरे आप उसमें बह जाओगे, आप मोटिवेशन में खो जाओगे, आप कंसंट्रेशन में खो जाओगे, आपको दोबारा किसी वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये थी एग्जाम मोड क्या होता है, उसके फ़ायदे क्या-क्या हैं। यही इकलौती ऐसी चीज़ है जो आपको एग्जाम में क्वालीफाई करा सकती है। आप बहुत पढ़ो, आप पढ़ते रहो, आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आपका एग्जाम नहीं निकल रहा है, यही एक कमी आप कर रहे हो। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, जो मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ वो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एंड जाने से पहले जितने भी 90 दिन का कोर्स वाले वीडियो ना फॉलो करते रहो, वो बस फॉलो कर लो, आपका सारा सिलेक्शन हो जाएगा। प्लस जो मैं बताते जाऊँ, मोटिवेट करते जाऊँ, उसको सुनते रहो, ठीक है? मिलते हैं, जय हिंद, बाय।